Student, today we are starting chapter 2 polynomial. This is chapter polynomial of class 9th UP बोर्ड. सबसे पहले आता है इसके अंदर कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट होता है a symbol having a fixed numerical value is called constant. एग्जाम्पल में 8, -6, π/7, 5/7, पाई एट्सेट्रा, ऑल आर कांस्टेंट. इनको कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नंबर्स हैं और नंबर्स कभी चेंज नहीं होते हैं कहीं पर, इसलिए इनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं. इसके बाद आता है वेरिएबल. वेरिएबल में क्या होता है? अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ नोन एज वेरिएबल. एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले आता है, जैसे कोई एक फार्मूला हम ले लेते हैं, c = 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल. हेयर 2 and π आर कॉन्स्टेंट वाइल c and r आर वेरिएबल. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास अलजेब्रा के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, अलजेब्रा नहीं, अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं वो हमारे सारे वेरिएबल की कैटेगरी में डिफ़ाइन किए जाते हैं. इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द एक्सप्रेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इज़ नोन एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहाँ तक समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें हम लोग वेरिएबल भी दिए हों और कांस्टेंट भी दिए हों और वो कनेक्ट हों किसके साथ? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न. ओके. इसके बाद आता है टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब कौन कौन से टर्म होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? सेवरल पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड टर्म ऑफ एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा 4 + 9x - 5x² plus 3/8xy is an algebraic expression containing 4 term, namely 4, 9x, -5x² and 3/8xy. इज़ इट क्लियर? ठीक है. इसी तरह दूसरा भी एग्जाम्पल है, वो तो आप लोग पढ़ लेंगे. फिर आता है इसमें पॉलिनोमियल. एंड अलजेब्रिक जो हमें पढ़ना है वो है पॉलिनोमियल्स. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली वन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज़ कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब जो भी हमारे पास x की पावर या y की पावर जो दी होगी वो माइनस में नहीं होनी चाहिए. जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आपने देखा, ये एग्ज़ाम्पल दे रखा है 5x³ - 4x² + 6x - 3 इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x. इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद आता है कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या होता है? इन पॉलिनोमियल 5x³ - 4x², 6 + 6x - 3, we say that the coefficient of x³ x² and x are 5, -4 and 6 respectively, and we also say that -3 is constant term in it. अब हम देख रहे हैं -3 के साथ कोई भी वेरिएबल x नहीं दे रखा है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट. इसी का दूसरा अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. डिग्री क्या चीज़ होती है? डिग्री होती है पावर. जो भी हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल पर कितनी डिग्री है यानी कि पावर कितना है. जैसे कि आप
ये दे रखा है थर्ड वाला, क्योंकि ये साफ दे रखा है 3x⁴ माइनस 5x² + 1 इज़ अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें चूँकि 1 वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है, जहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे उसमें क्या करेंगे, उसके लिए हमें नीचे बताया गया है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 और मोर वेरिएबल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब हम क्या करेंगे। तो देखिए आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8 इज़ अ पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 4। देख रहे हैं इन दोनों की डिग्री ऐड करने पर सबसे ज़्यादा आ रही है इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो डिग्री क्या हो जाएगी, इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 4। इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ द डिग्रीज, वेरियस टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरियस डिग्री, अलग अलग डिग्री पर अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि इसके नाम से ही पता है केवल एक डिग्री होगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। 3x + 5 इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, इसी तरह 2y - 9 इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ y। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप सभी लोग जान रहे हैं कि अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, इज़ कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x में आ गया। क्यूबिक में सभी लोग जानते हैं जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक कहलाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1, अब 4x की पावर 3 यानी क्यूबिक हो गई है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 4 होती है। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगी। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें केवल, अब ये नेचर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ द टर्म इन पॉलिनोमियल। नंबर का मतलब क्या होता है कि एक